हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम देखते हैं कि बच्चों की हिंदी वर्णमाला की प्रैक्टिस विद द हेल्प ऑफ वर्कशीट कैसे लेनी। सबसे पहले चित्र में रंग भरकर उसके प्रथम अक्षर से मिलान करें। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ चित्र ड्राइंग की है, सो उसके प्रथम अक्षर से बच्चों को मिलान करना है। यहाँ पे टमाटर का चित्र है, तो बच्चों को टमाटर कलर करके उसका पहला अक्षर कहाँ है, तो बच्चा टमाटर करते समय ध्यान रखेगा कि ट कहाँ पे है, तो यहाँ पे उसका मिलान करना है। छ से छतरी, ऐसे सही अक्षर पर गोल लगाओ। जैसे कि यहाँ पे एक चित्र है और 3 अक्षर दिए गए हैं, तो तीनों में से कौन सा सही है। जैसे अंगूर, अंग, जैसे जहाज का, इन तीनों में से ये है। तो बच्चों को ये तीनों रीड करने होंगे, इससे उनकी रीडिंग की प्रैक्टिस होगी। वर्णमाला पूरी करो। थोड़ा सा अलग अगर हम उनको होमवर्क करने के लिए देंगे तो बच्चे इंटरेस्ट लेंगे। जैसे कि यहाँ पे उनको फिल इन द ब्लैंक्स भरनी है। यहाँ पे कहाँ कुछ वर्ड्स हमने लिखने हैं और बच्चों को बाकी के वर्ड्स लिखने के लिए बोलना है। इससे बच्चे इंटरेस्ट लेके लिखेंगे। क, ख, ग, ख, अंग, ऐसे। चित्र देखकर सही अक्षर पर गोल कीजिए। अब बच्चों ने वर्णमाला अच्छे से पढ़ने के बाद बच्चों की यहाँ से रीडिंग स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे बच्चों को क्या करना है कि कुछ चित्र देने हैं और चित्र को देख के उनको ये रीड करना है। जैसे कि अब ये क्या है, बस है, तो बस, बस, फल, उनको ये रीड, फल, फल, बस, बस, घर, घर, सो कौन सा सही है, बस। आम, तो खत नहीं, रथ नहीं, आम, ऐसे ऐसे उनको ये कंप्लीट करना है। ये हमें बहुत इजी लगता है, बट बच्चों को ये करने के लिए रीडिंग करना पूरा पड़ेगा। और बच्चों की यहाँ से रीडिंग स्टार्ट होती है तो बच्चे ये करना एंजॉय करते हैं। जैसे कि शब्द पूरा करो। अब यहाँ पे शब्द पूरा करो में कल, कल, तो यहाँ पे अक्षर देने हैं डिफरेंट और बच्चों को लिखने के लिए बोलना है। इससे उनकी राइटिंग प्रैक्टिस होगी। और प्लस बच्चों को अगर आप बोलोगे कि 2 अक्षर के शब्द लिखो हिंदी के, तो ऐसे लिखने के लिए वो मना कर देंगे, बट इससे वो क्या करेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। जैसे कि कल, कल, क, प, कप, ऐसे कर, कर, कब, कब। जैसे कि पर, पग, पग, पल, पल, पथ, पथ, ऐसे। बाद में शब्द पूरा करो। अब ल कॉमन में है, वैसे ही एक्टिविटी है उनको। यहाँ पे अगर बच्चा एक बार ये समझ ले तो या आप यहाँ पे भी उनको फिल इन द ब्लैंक्स दे सकते हो कि ऐसा एक व्यंजन डालो कि जिससे आपका एक नया वर्ड बने। जैसे कि बल, बल, चल, चल, हल, हल, फल, फल, नल, नल, ऐसे। चित्र पहचान कर नाम लिखिए। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ चित्र दिए हैं, तो चित्र को पहचान कर बच्चे ने यहाँ पहचानना। रस, रस का चित्र है तो यहाँ पे स लिखा हुआ है, तो बच्चों को यहाँ पे क्या आएगा, जैसे कि रस, सो र, स, रस। अब साथ में लिखो तो ये हो जाएगा रस। जैसे कि खत साथ में लिखा तो क्या होगा, खत। बच्चों को आपको ये ऐसे अक्षर फोड़ के ही सिखाना है। अगर आप ऐसे सिखाओगे तो बच्चा अच्छे से समझ लेगा। लयात्मक शब्द, लयात्मक शब्द यानी कि मिलते जुलते शब्द, जिस शब्द के पीछे सेम शब्द है। जैसे कि हल, हल, हल के पीछे ल शब्द आता है, तो कौन सा दूसरा शब्द है, तो छल, बाद में नल, बल, जिसका एंडिंग साउंड सेम है। ऐसे शब्द कौन से शब्द होते हैं, लयात्मक शब्द। वर्णों को मिलाकर लिखिए तथा पढ़िए और चित्रों में कलर भरिए। यहाँ पे बच्चों को चित्रों में कलर भी भरना है, लाउडली रीड करना है। जैसे कि घर, घ और र को मिलाकर क्या बनता है, घर। जैसे कि कलम, क, ल, म, 3 शब्द मिलाकर क्या बनता है,
कलम। सो यहाँ पे बच्चे रीड भी करेंगे और राइट भी करेंगे। चित्र देखकर शब्द पूरा करो। अब बच्चों को ये एक्टिविटी पूरे व्यंजन समझने के बाद देनी है, जैसे कि शब्द कैसे बनता है ये अगर समझ ले तो उसके बाद ये एक्टिविटी बच्चे आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि जग, जग का चित्र है तो जग कैसे बनेगा, ज ग हुआ जग, ऐसे। जैसे कि जैसे ब त ख बतख, घर घर, ऐसे। भिन्न शब्द छाटो। यहाँ पे बच्चों को भिन्न शब्द छाटने हैं, जैसे कि 3 शब्द सिमिलर है और एक शब्द अलग है, जैसे कि सब, सब, जब, सब। तो अब तीनों सेम है, ये भिन्न, भिन्न यानी कि अलग है। सो इनको छाटना है। क मत मत मत, तो यहाँ पे क, कर कर जर कर। सो ये काटना है ऐसे। चित्र पहचान कर नाम लिखो। एक बार बच्चों को अक्षर मिलाकर शब्द बनाना आ जाए तो बच्चे चित्र देखकर आसानी से नाम लिख सकते हैं। जैसे कि मटर का चित्र है तो बच्चों को यहाँ पे मटर अगर समझ में आए तो वो आसानी से यहाँ पे उनको बोलना है म ट र, श ल ग म। तो बच्चे ये आसानी से कर लेते हैं, बट उनको व्यंजन अच्छे से समझ में आने चाहिए। सही शब्द बनाओ। जैसे कि यहाँ पे कुछ शब्द शफल करके लिखे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे ट ब न। अगर बच्चे को ऐसे लिखने से समझ में नहीं आता तो आप उसे ऐसे लिख कर दीजिए, जैसे कि टबन। टबन का कोई मीनिंग है नहीं, तो उसका सही शब्द क्या है, बटन। नेक्स्ट लशगम, तो इससे कौन सा नया शब्द बनता है, तो शलगम। जैसे कि लकश, सो कलश। जैसे कि टरम, सो कौन सा नया शब्द बनता है, मटर। रघ घर, ऐसे। जैसे हम मैथ में आफ्टर नंबर बिफोर नंबर लेते हैं जिससे बच्चों को सीक्वेंस समझ में आती है, वैसे ही हिंदी में आगे वाला शब्द पीछे वाला शब्द भी आप ले सकते हो। जैसे कि प के बाद आता है फ, क के बाद आता है ख, य के बाद आता है र, ऐसे। पीछे वाला शब्द जैसे कि घ के पीछे ग, ल के पीछे वाला शब्द र, ऐसे। इससे बच्चों की सीक्वेंस अच्छे से हो जाती है। और सीक्वेंस एक बार अच्छे से हो गई तो ये एक्टिविटी बच्चों को बहुत ही हेल्पफुल है। जैसे कि सही क्रम लिखो। जैसे कि बच्चों को हमने यहाँ पे शफल करके दिया है, तो घ ग घ अंग ख क, तो यहाँ पे उनको क्या करना है, क ख ग घ अंग, ऐसे बच्चों को करके लिखना है, मतलब सही क्रम में लिखना है। तो आप वर्णमाला की और दूसरी लाइन भी उनको शफल करके दे सकते हो। सो इस प्रकार आप बच्चों की डिफरेंट वर्कशीट से हिंदी की वर्णमाला की प्रैक्टिस ले सकते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता हो तो लाइक करना, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।